हाय गाइस, मैं हूं देवांश और स्वागत है आपका आज के इस कंपैरिजन वीडियो में जहां पर हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति ब्रेजा के VXI और ZXI वेरिएंट को। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों वेरिएंट्स के प्राइस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटी के रेट कम हो चुके हैं और जीएसटी रेट कम होने के बाद कार्स का प्राइस काफी ज्यादा कम हो चुका है और ब्रेजा में तो 1,12,000 रुपए तक कम हो गए हैं। और बात करें इन दोनों वेरिएंट्स के प्राइस के बारे में तो VXI का एक शोरूम प्राइस है 9.26 लाख रुपीज, 9,26,000 रुपए और ZXI का एक शोरूम प्राइस है 10.40 लाख रुपीज, 10,40,000 रुपए। और फिलहाल अभी आपके सामने ब्रेजा VXI CNG में है तो इसका एक शोरूम प्राइस है 10.17 लाख रुपीज, 10,17,000 रुपए। बाकी ब्रेजा VXI CNG और पेट्रोल दोनों में आपको फीचर सेम ही मिलते हैं, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और बात करें प्राइस डिफरेंस की सो VXI और ZXI दोनों वेरिएंट्स में 1,14,000 रुपए का डिफरेंस है। बाकी गाइस अब स्टार्ट करते हैं आज के इस कंपैरिजन वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों की चाबी के बारे में। तो शुरुआत करेंगे अपन VXI से। सो VXI में आपको मिलता है कुछ ऐसा की फॉब, यहाँ पर आपको मिलेगा सुजुकी का लोगो, पीछे आपको मिलेंगे दो कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक। सो कुछ ऐसी चाबी आपको मिलती है VXI में। लेकिन अगर हम बात करें ZXI के बारे में तो ZXI में आपको मिलता है ज्यादा प्रीमियम की फॉब। यहाँ पर आपके पास ये ब्लू फिनिश है, यहाँ पर आपके पास सुजुकी का लोगो है, फिर पीछे आपको मिलेंगे दो कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक। सो ZXI में आपको मिलता है ज्यादा प्रीमियम की फॉब। एंड अब बात करेंगे अपन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। सो अगर हम बात करें लुक्स के बारे में तो दोनों गाड़ियों में आपको लुक्स सेम मिलते हैं, लेकिन दोनों के फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट्स के बारे में सो VXI में आपको मिलते हैं हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, लेकिन ZXI में आपको मिलते हैं डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वो भी LED लाइट। मतलब यहाँ पर आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, वो भी डुअल प्रोजेक्टर के साथ। यहाँ पर आपके पास DRLs हैं। सो दोनों की लाइट्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। बाकी सेंटर में यहाँ पर आपको मिलेगा सुजुकी का लोगो, ये क्रोम फिनिश दोनों में सेम है। बाकी एक और चीज़, दोनों ही वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर फॉग लाइट नहीं मिलती है, लेकिन वो आप बाद में लगवा पाएंगे। सो दोनों की फ्रंट प्रोफाइल में ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको मिलते हैं LED हेडलैम्प्स, वो भी डुअल प्रोजेक्टर। यहाँ पर आपको मिलते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स। अब बात करेंगे अपन दोनों के व्हील्स के बारे में। सो VXI में आपको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स, लेकिन ZXI में आपको मिलते हैं 16 इंच के एलॉय व्हील्स। और ये जो व्हील्स हैं इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको मिलेंगे ड्रम ब्रेक्स। सो यहाँ पर एलॉय व्हील्स हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे स्टील व्हील्स। अब बात करेंगे अपन दोनों के ORVMs के बारे में। सो दोनों में आपको मिलते हैं बॉडी कलर्ड ORVMs, दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs में। यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिकेटर, यहाँ पर भी आपको मिलेगा इंडिकेटर। एक और चीज़, VXI में आपको मिलते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल, लेकिन ZXI में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर। ठीक है। एक और चीज़, VXI में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं, लेकिन ZXI में आपको मिल जाती हैं रूफ रेल्स। और यहाँ पर आपको मिलती है सनरूफ, यहाँ पर सनरूफ नहीं है। सो गाइज आप लोग देखो दोनों वेरिएंट्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रूफ रेल्स नहीं है, यहाँ पर रूफ रेल्स हैं, सनरूफ है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा अंतर है। एंड अब बात करेंगे अपन दोनों की रियर प्रोफाइल के बारे में। सो पीछे से भी दोनों गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे VXI के बारे में। तो VXI में आपको मिलता है शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैंप, पीछे आपको मिलेगा डिफॉगर। इसके बाद यहाँ पर LED टेल लाइट्स हैं, सेंटर में ब्रेजा का लोगो, सुजुकी की बैजिंग। यहाँ पर आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब बात करेंगे अपन ZXI के बारे में। तो ZXI में आपको मिलेगा शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और यहाँ पर आपको पीछे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ मिलता है। यहाँ पर सिर्फ डिफॉगर है, लेकिन यहाँ पर आपको वाइपर और वॉशर दोनों मिलेगा। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके बाद LED टेल लाइट्स, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की बैजिंग। एक और चीज़, ZXI में आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। वहाँ पर आपको कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है रिवर्स पार्किंग कैमरा। पीछे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। एक और चीज़, ये जो पीछे वाला बम्पर है ये यहाँ पर डुअल टोन में है, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ ब्लैक मिलता है। सो ये भी एक डिफरेंस आप मान सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है ये स्मार्ट हाइब्रिड का बैच।
अब बात करेंगे अपन दोनों के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस आपको दोनों में सेम मिलता है, लेकिन अभी आपके सामने इसका VXI वेरिएंट CNG में है। तो आइए इसका हम एक बार स्पेस चेक करते हैं। तो CNG में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आपका CNG टैंक है। एंड अगर हम बात करें ZXI के स्पेस के बारे में, तो वैसे तो ब्रेजा में आपको मिलता है 328 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि भाई कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर एक पार्सल ट्रे है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेयर व्हील, और इसमें आपको स्टील व्हील ही मिलता है। सो अगर आप ब्रेजा में CNG ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको मिलेगा 328 लीटर्स का बूट स्पेस। सो अब मैं कर देता हूँ इसको बंद। सो गाइज, ये था मारुति ब्रेजा के VXI वेरिएंट और ZXI वेरिएंट का कंपैरिजन बाहर से। दोनों वेरिएंट्स में आपको क्या डिफरेंस मिलते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ZXI में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, यहाँ पर स्टील व्हील्स हैं, यहाँ पर आपको सनरूफ मिलती है, रूफ रेल्स मिलती है, यहाँ पर आपको ये सब नहीं मिलते। सो दोनों के एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंस हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी अब बात करेंगे अपन दोनों के इंटीरियर के बारे में। अब बात करेंगे अपन दोनों के इंटीरियर के बारे में। तो शुरुआत करेंगे अपन VXI से। यहाँ पर आपको मिलेंगे बॉडी कलर डोर हैंडल्स। सो इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसके डोर से। यहाँ पर आपको ये सब मिलेगा सॉफ्ट टच में। यहाँ पर आपके विंडो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास है ORVM कंट्रोल्स, और यहाँ से आप अपने ORVMs को फोल्ड या फिर अनफोल्ड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बेसिक ब्लैक डोर हैंडल। यहाँ पर आपके पास डोर पॉकेट में डिसेंट एरिया है, एक बॉटल यहाँ पर आप रख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से आप पेट्रोल से CNG पर स्विच करने के लिए आपको ये स्विच दे रखा है। यहाँ पर आपके पास हेडलाइट लेबलिंग कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप कार को स्टार्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड ओपन कर पाएंगे बोनेट ओपन करने के लिए। बाकी अब मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ एंड अब बात करेंगे हम इसके कंप्लीट इंटीरियर के बारे में। सो अगर हम बात करें इसके स्टेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील, सेंटर में यहाँ पर सुजुकी का लोगो, यहाँ पर आपके पास म्यूजिक कंट्रोल्स, यहाँ पर आपके पास कॉल कंट्रोल्स। अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, सो यहाँ पर आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अगर हम बात करें इसके म्यूजिक सिस्टम की, सो VXI में आपको मिलते हैं 4 स्पीकर्स। इसके बाद बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, सो एनालॉग डायल्स हैं, सेंटर में आपको छोटी सी स्क्रीन मिलेगी, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद सेंटर में आपको मिलेगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें आपको मिलता है वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, 12 वोल्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा एक USB, यहाँ पर स्पेस है। गियर नॉब काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है हैंड ब्रेक, सेंटर में 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर आपके पास मैनुअली डिमिंग IRVM मिरर है। यहाँ पर आपको जस्ट एक टिकट होल्डर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मिरर। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइट कंट्रोल्स, यहाँ पर हैं आपके वाइपर कंट्रोल्स। अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिलता है, और बाकी डैशबोर्ड में आपको ये सिल्वर फिनिश मिल रही है और डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं मारुति ब्रेजा के VXI वेरिएंट में ड्राइवर साइड पर। सो इतनी चीज़ें हैं ड्राइवर साइड पर। बाकी अब बात करेंगे अपन ZXI के बारे में। अब बात करेंगे अपन ZXI के इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड पर मिलेंगे रिक्वेस्ट सेंसर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसके डोर से। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, VXI में आपको सॉफ्ट टच मिलता है बट वो पूरा ब्लैक है, लेकिन ZXI में आपको मिलेगा ये ब्राउन कलर में, जो कि यार काफ़ी सही लग रहा है। तो ये पूरा सॉफ्ट टच है। यहाँ पर आपके पास है विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पर आपके पास ORVM कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप अपने ORVMs को फोल्ड या फिर अनफोल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, वहाँ पर आपको ब्लैक मिलता है। एक और चीज़, ZXI में आपको मिलती है सनरूफ, और ये इंडियंस का काफ़ी फेवरेट फीचर है, लेकिन VXI में आपको सनरूफ नहीं मिलती। एंड इस तरफ आपके पास है इंजन स्टार्ट स्टॉप, सो ये भी यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल्स, यहाँ पर आपके पास ऑटो स्टार्ट स्टॉप। इसके बाद सीट्स भी यहाँ पर आपको डुअल टोन मिलती हैं। ओवरऑल ZXI में आपको मिलता है डुअल टोन इंटीरियर। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है हाइट
एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सो ये चीज़ आपको वहाँ पर ही मिलती है। यहाँ से आप अपना बोनेट ओपन कर पाएंगे, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। डोर पॉकेट में आपको दोनों में स्पेस सेम मिलेगा। बाकी अब मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ एंड अब हम बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में। सबसे पहले अगर हम स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आपको दोनों में सेम मिलेगा। एक चीज़, स्टेयरिंग में यहाँ पर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। VXI में क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेकिन ZXI में आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। यहाँ पर सेंटर में आपको स्क्रीन मिलती है, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे अगर हम कंपेयर करें VXI से। सो ये भी आपको काफ़ी बेटर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बैटरी, फिर आपके पास मोटर, इंजन है ना, क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड है, सो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग टाइम, सो ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। सो ये स्मार्ट हाइब्रिड है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अगर हम इसको कंपेयर करें VXI से। सेंटर में आपको मिलेगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये भी ज़्यादा बेटर है VXI से। यहाँ पर आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इसके बाद इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपके पास डुअल टूर इंटीरियर है, यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इसकी चाबी भी डिफरेंट है, जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया। यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट USB, यहाँ पर आपके पास 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हैंड ब्रेक है, देन यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया है, एंड यहाँ पर आपके पास मैनुअली डिमिंग IRVM मिरर है। देन इस तरफ आपको जस्ट एक टिकट होल्डर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मिरर। एक और चीज़, VXI में आपको मिलता है सिर्फ मिरर, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, जो कि अगेन एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आपके पास सनग्लास होल्डर है, ये चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पर आपके पास लाइट्स हैं सेपरेट। ठीक है, सनरूफ को एक बार मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए। तो सनरूफ यार काफ़ी बढ़िया फीचर है। सो गाइस, अभी हमने मारुति ब्रेजा के VXI और ZXI दोनों का कंपेयर कर लिया है, एक्सटीरियर से और ड्राइवर साइड से। सो ड्राइवर साइड पर आपको क्या क्या चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं, है ना, ZXI में आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं अगर हम इसको कंपेयर करें VXI से। बाकी अब बात करेंगे अपन दोनों की सेकंड रो के बारे में। अब बात करेंगे अपन ब्रेजा VXI की सेकंड रो के बारे में। तो यहाँ पर आपको पीछे मिलेंगे 2 AC वेंट्स। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ब्लैक डोर हैंडल है, यहाँ पर आपके पास विंडो कंट्रोल्स, ये आपको मिलेगा सॉफ्ट टच में। यहाँ पर आपके पास हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगा हैंडल हुक के साथ। अंदर आपको कॉमन लाइट्स मिलती हैं। सो अंदर यहाँ पर आपको मिलती हैं कॉमन लाइट्स, लेकिन ZXI में आपको ड्राइवर साइड के लिए सेपरेट लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पर आपके पास हैंडल है हुक के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें इस तरफ से, यहाँ पर आपको साइड पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद सेंटर में आपको मिलेगा एक आर्म रेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ। सो ये था कंप्लीट इंटीरियर VXI का। अब बात करेंगे अपन ZXI की सेकंड रो के बारे में। अब बात करेंगे अपन ब्रेजा ZXI की सेकंड रो के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे पीछे 2 AC वेंट्स, लेकिन इसके AC वेंट्स थोड़े प्रीमियम है। यहाँ पर आपको मिलेगा 12 वोल्ट, लेकिन VXI में आपको 12 वोल्ट नहीं मिलता है पीछे, यहाँ पर आपको मिलेगा 12 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, ये चीज़ आपको दोनों में सिमिलर मिलती है। यहाँ पर आपके पास हैंडल है हुक के साथ, यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच है, फिर ये सिल्वर फिनिश। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, VXI में आपको कैबिन एरिया में कॉमन लाइट्स मिलती हैं सेंटर में, लेकिन ZXI में आपको ड्राइवर के लिए सेपरेट लाइट्स वहाँ पर मिलेंगी, और पीछे के लिए यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं। इसके बाद साइड पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्म रेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ। यहाँ पर सीट्स का जो कलर है वो डुअल टोन है, आइसोफिक्स माउंट्स। सो ये डिफरेंस हैं दोनों की सेकंड रो में। सो गाइस, अभी मैंने आपको मारुति ब्रेजा VXI और ZXI दोनों का कंपैरिजन दे दिया है, इंटीरियर से और एक्सटीरियर से। ठीक है, सो दोनों में मतलब दोनों गाड़ियों में बाहर क्या डिफरेंस है उनके बारे में हमने बात कर ली है, अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है, एंड बाकी अब बात करेंगे अपन दोनों की मेन चीज़, इन दोनों के इंजन के बारे में।
अब बात करेंगे अपन इन दोनों के इंजन के बारे में। सो VXI में आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। एंड बात करें पावर की, सो इसमें आपको मिलेगा 99 bhp का पावर और 137 Nm का टॉर्क। और अभी आपके सामने VXI CNG में है, तो इसमें आपको मिलेगा 87 bhp का पावर और 121 Nm का टॉर्क। और बात करें ZXI के इंजन के बारे में, सो यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, वो भी स्मार्ट हाइब्रिड के साथ। और बात करें पावर की, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 102 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क। और बात करें ट्रांसमिशन की, सो VXI और ZXI दोनों में आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन अगर आप VXI में CNG लेते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी अब बात करेंगे अपन इन दोनों की सेफ्टी के बारे में। सो यहाँ पर आपको दोनों वेरिएंट्स में सेफ्टी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल। लेकिन VXI में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन ZXI में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। बाकी तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सेफ्टी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। सो गाइज, ये था मारुति ब्रेजा के VXI और ZXI वेरिएंट का एक कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीजें हैं और जो भी फीचर्स हैं जो कि आपको VXI में नहीं मिलते लेकिन ZXI में मिल जाते हैं, जैसे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट में LED हेडलैम्प्स, रूफ रेल्स, सन रूफ, इसके अलावा ज्यादा बेटर इंटीरियर, उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। और गाइज, अगर आप भी जबलपुर से हैं और अगर आप मारुति की कोई भी कार खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं, सो प्लीज कॉन्टैक्ट माँ गायत्री ऑटोमोबाइल्स, और शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी गाइज, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।